बिना कुछ पूछे सीधा आपको घसीट कर सेल्स के अंदर पटक दिया जाएगा। अब यहाँ काला पानी जेल में ये तेल निकालने का काम बैल नहीं बल्कि इंसान ही करते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कैदी लूज मोशंस के चक्कर में बेहाल होता था, लेकिन उसे उसी हालत में कोल्हू चलाने पड़ते थे। वहाँ इंसान को ना इंसान समझा जाता था और ना ही जानवर, बल्कि उससे भी नीचा। ऐसे केस में पहले तो उससे ही अपनी गंदगी साफ करवाई जाती थी, फिर उस कैदी को उठाकर एक टॉर्चर डिवाइस में डाल दिया जाता था और फिर 3-4 दिनों तक वहां बंद रखते थे। और ये सब सबके सामने होता था। उन्होंने भी वही सब झेला जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स झेल रहे थे, भूख, मार, दर्द और आइसोलेशन। लेकिन एक दिन उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने अपने सेल में ही आत्महत्या कर ली। लग रहा था कि अब ये नर्क का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन फिर आया साल 1942। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक काला पानी जेल के अंदर दिन भर में कैदियों पर जो अत्याचार होते थे वो देखकर आप सोच में पड़ जाओगे। अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स को देश से अलग करने के लिए ही अंग्रेजों ने ये जेल जानबूझकर इंडिया से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में बनवाई थी। ये है इंडिया और ये है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर सिचुएटेड है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस जेल का नाम काला पानी ही क्यों? असल में हिंदू धर्म में एक पुराना बिलीफ था कि अगर कोई समुद्र पार कर ले तो वो अशुद्ध माना जाता था और ऐसे व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाता था। प्योरिटी का एक और एंशिएंट बिलीफ ये भी था कि गंगा नदी के पास रहने वाले लोग ज्यादा पवित्र होते थे और जैसे जैसे आप गंगा से दूर होते जाते हो वैसे वैसे आप अशुद्ध होते जाते हो। लोग इस बात से इतना डरते थे कि समुद्र पार करने के लिए कुछ लोग अपना धर्म तक बदल देते थे। ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है, आज भी आंध्र प्रदेश के तिरुपति टेम्पल में ये रूल फॉलो होता है। अगर कोई पंडित समुद्र के रास्ते ट्रैवल कर ले तो उसे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। आप शायद बिलीव ना करें, लेकिन जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे तब उनके अपने गांव वालों ने भी उन्हें समाज से बाहर कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि उसने इंग्लैंड पहुंचा था सी रूट की मदद से। ब्रिटिशर्स ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। 1857 की क्रांति के बाद जब पूरे देश में बगावत फैल गई तो अंग्रेज समझ गए कि सिर्फ मार देने से ही काम नहीं होगा। उन्हें फ्रीडम फाइटर्स का हौसला, उनकी सोच, उनकी पहचान तोड़नी होगी और इसीलिए उन्होंने सी ट्रैवल को अपना बेस्ट वेपन बनाया। उन्होंने सोचा कि जब समुद्र पार करने से ही किसी का धर्म और समाज छोटा हो जाता है तो क्यों ना एक ऐसी जेल बनाई जाए जहां पनिशमेंट के साथ साथ इंसान की पूरी सोशल लाइफ ही खत्म हो जाए। इसी सोच के साथ बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर काला पानी जेल को बनाया गया। साल 1896 में इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। जेल बनाने के लिए कैदियों से ही काम करवाया गया। पहले जेल ऑफिसर्स के क्वार्टर्स बने, फिर धीरे धीरे पूरी जेल तैयार हुई। इसको बनाने के लिए लगभग 10 साल लगे और करीब 5,17,000 रुपए का खर्च हुआ। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बर्मा से मंगवाया गया। 20,000 क्यूबिक फीट लोकल पत्थर और 30 लाख ईंटें यूज हुई और ये ईंटें भी कैदियों से ही बनवाई गई थी। इस जेल की सबसे खतरनाक चीज थी इसका डिजाइन। इस डिजाइन का आइडिया ग्रीक मिथोलॉजी के एक कैरेक्टर आर्गुस पैनोप्टस से लिया गया, जिसके शरीर पर आंखें ही आंखें थी। इसी कंसेप्ट से इंस्पायर्ड होकर जेरेमी बेंथम ने पैनोप्टिकन जेल डिजाइन किया। इसका लॉजिक ये था कि बीच में एक वॉच टावर होगा और चारों तरफ गोल गोल सेल्स, जिसका मतलब पुलिस गार्ड सबको देख सकता था लेकिन कैदी गार्ड को नहीं।
इससे कैदी को हमेशा ये लगता था कि कोई उसे कंटिन्यू देख रहा है। काला पानी जेल का डिजाइन स्टार शेप जैसा था। टोटल 698 सेल्स थे। इस डिजाइन की वजह से वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर एक ही जेल में होते हुए भी 9 महीने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए। जेल के अंदर हर सेल 13.5 फुट बाय 7 फुट का होता था, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती थी जो कि 10 फुट ऊपर होती थी। पर्पस सिर्फ एक था, कैदी को मेंटली तोड़ना। इसीलिए इसे सेलुलर जेल भी कहा जाता है। हर कैदी के लिए अलग सॉलिटरी सेल, कोई डॉर्मिटरी नहीं, कोई बातचीत नहीं। अंदर एंट्री के बाद सबसे पहले नहाना होता था, बिना किसी प्राइवेसी के खुले आम। उसके बाद हथकड़ी पहना दी जाती थी और सीधा सेल में डाल दिया जाता था। अगला दिन सुबह 6 बजे काम शुरू होता था। नारियल छीलना, तोड़ना, पानी कलेक्ट करना और कोकोनट को अलग करना। हाथ से खून बह जाता था। थोड़ा सा भी रुक गए तो पिटाई होती थी। इसके बाद सबसे खतरनाक काम होता था कोल्हू चलाना। बैल की जगह इंसान कोल्हू घुमाता था। रोज 30 पाउंड यानी लगभग 14 लीटर तेल निकालना कंपलसरी था। अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो खाना भी नहीं मिलता था। बुखार, दर्द, उल्टी, लूज मोशंस जैसे बीमारी नहीं माने जाते थे। कई बार तो कैदी बेहाल हालत में भी कोल्हू चलाता रहता था। वॉशरूम के सिर्फ 3 फिक्स टाइम थे, बाकी टाइम में जरूरत पड़ी तो सजा मिलती थी। खाना भी एक सजा जैसा होता था। गंदी सब्जी, कीड़े मकोड़े, मिट्टी के तेल में बनी दलिया। फिर 1933 में कैदियों ने 45 दिन की एक हंगर स्ट्राइक की और ब्रिटिशर्स ने फोर्स फीडिंग शुरू कर दी। रबर ट्यूब नाक से डालकर लिक्विड डाला जाता था और इसी वजह से कई वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। अगर कोई कैदी मर जाता था तो उसे बैग में भरकर समुंदर में फेंक दिया जाता था। जेल की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी क्योंकि भागने का मतलब सिर्फ मौत था। एक तरफ समुंदर, दूसरी तरफ घना जंगल और जरावा ट्राइब। साल में सिर्फ एक बार लेटर लिखने की इजाजत होती थी, वो भी खुला, बहुत छोटा और बिना जेल का जिक्र किए। 1937 में गांधी जी और रविंद्रनाथ ठाकुर के प्रयासों से कई कैदियों को रिहा किया गया। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये दर्द भरी जिंदगी खत्म हो गया हो, लेकिन फिर आया 1942। जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। काला पानी जेल का एक और डरावना चैप्टर शुरू हुआ और इस बार महिलाओं और बच्चों को भी घसीटकर जेल में बंद किया गया। फिर 29 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया। आज काला पानी जेल एक म्यूजियम है, लेकिन उसके दीवारों के अंदर की कहानियां आज भी रूह कंपा देती है।